इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इस योजना का ऐलान किया था, जिसका देश समेत जिले के प्रमुख बैंकों ने आज इसे लॉन्च किया। सेंट्रल बैंक के सीनियर कुमार उत्कर्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना की शुरुआत आज भारत सरकार के बजट मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से की, जिसमें 18 वर्ष से कम बच्चों के पेरेंट्स बच्चों का खाता 1000 रुपए से खोल सकते हैं और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद समग्र आईडी अपडेट करने के बाद खाता मुख्य अकाउंट में तब्दील हो जाएगा। वहीं माता पिता को इससे जुड़ी 25% राशि पढ़ाई लिखाई के लिए भी निकाल सकते हैं। इस सरकारी स्कीम में निवेश के लिए वयस्क होने पर बच्चे के लिए एक मोटा फंड इकट्ठा हो सकेगा। आज भारत सरकार के द्वारा एनपीएस वात्सल्य स्कीम का लॉन्च किया गया है और हम समझते हैं कि ये पूरे देश के लिए गर्व और खुशी की बात है कि भारत सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंतर्गत बच्चों में भी और बच्चों के लिए भी हम कुछ बचत कर सक रहे हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम, इसमें क्या है कि एक सेविंग्स कम पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत माता पिता या गार्जियन अपने बच्चों के लिए पीपीएस जो अकाउंट है, एनपीएस अकाउंट है, खोल सकता है। इसके अंतर्गत मिनिमम जो आपको जमा होती है वो 1000 रुपये की होती है और अपर कैप कुछ भी नहीं होता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये स्कीम है, जिसके अंतर्गत माता पिता जमा कर सकते हैं और 18 साल हो जाने के बाद बच्चे अपना दोबारा केवाईसी कराएंगे 3 महीने के बाद और ये नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड हैं एसबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, उन्होंने बताया था इस स्कीम के बारे में। एक्चुअली बच्चों को बचपन से ही सेविंग हैबिट्स डालने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है और मतलब हर पेरेंट्स को इस स्कीम में अपने बच्चों को इनरोल कराना ही चाहिए फ्यूचर सिक्योर के लिए। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सांसद विधायक निधि के अंतर्गत स्वीकृत व अन्य निर्माण कार्यों, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत अभियान आदि की समीक्षा करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, जिला योजना अधिकारी यशवंत वैद, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, एपीओ, ब्लॉक समन्वयक, ग्रामीण आजीविका मिशन के सभी जिला प्रबंधक, जिला पंचायत की विभिन्न शाखाओं के परियोजना अधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिले के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात नगर के हृदय स्थल छोटी बाजार में विगत 150 वर्षों से चली आ रही दंगल प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष भी पुनः गप्तू उस्ताद श्री बड़ी माता मंदिर व्यायामशाला में आयोजित किया गया, जिसमें जबलपुर से आई महिला पहलवान ने महज 10 सेकंड में ही पुरुष पहलवान को चित कर विजय खिताब हासिल किया। जिले सहित अन्य स्थानों के पहलवानों ने अपना खेल दिखाया। कुश्ती का कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से संध्या 4 बजे तक कुल 85 कुश्ती की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित हुई। व्यायामशाला के पहलवान विजय रहे। इसके साथ ही और महिलाओं ने भी इस कुश्ती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत अच्छा लगा कुश्ती लड़ने में। बस ये है जो मतलब दादा ने सिखाया, बस उसी के आशीर्वाद है। जो आज कुश्ती लड़े उनके पीछे जीते आज। अभी तक कहाँ कुश्ती लड़ने? मेरा ऑल इंडिया 3 बार का ऑल इंडिया है, खेलो इंडिया मेरा 4th पोजीशन है और बाकी बहुत नेशनल है। भारत के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? भारत के बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुश्ती में आए, अपना कुश्ती में आगे बढ़े। आज लड़कों के साथ कुश्ती लड़े तो हो सकता है छिंदवाड़ा से भी काफी लड़कियां निकलेंगी यहाँ से नेशनल में मेडल लेके आए, बस यही उम्मीद है। छिंदवाड़ा के महाराजा, लालबाग के बादशाह, विघ्नहर्ता, गोलगंज के सेठ और परतला के महाराजा शाम के वक्त नगर भ्रमण पर निकल गए हैं। शहर के प्रमुख पंडालों में विराजित भगवान श्री गणेश का प्रतिमाओं का विसर्जन देर रात तक होगा। दोपहर को सभी पंडालों से विशालकाय प्रतिमाएं पूरी उमंग उत्साह के साथ नगर भ्रमण के लिए निकल गई हैं। लोग जगह जगह इनका भव्य स्वागत कर अपने बप्पा को नाम आंखों से विदाई दे रहे हैं। इन सभी बड़ी प्रतिमाओं की शोभा यात्रा के साथ हजारों की संख्या में लोगों का काफिला साथ में चल रहा है।
हाथों में भगवा ध्वज थामकर सिर पर टोपी लगाए युवाओं की टोली धार्मिक गीतों पर झूमते हुए बप्पा को विदाई दे रही है। जिला अस्पताल में चार्ज को लेकर चकचक दूसरे दिन भी जारी रही। बुधवार को सिविल सर्जन ने सीनियर नर्स को नोटिस देकर जवाब तलब किया। बता दें कि बीते दिनों सिविल सर्जन ने जूनियर नर्स को चार्ज दिया था, जिसको लेकर सीनियर नर्सों ने विरोध जताते हुए सिविल सर्जन के कक्ष के सामने मीडिया के सामने नारेबाजी की। इसी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश गोडाने ने नर्सिंग ऑफिसर आशा लाजरस को नोटिस देकर जवाब मांगा है। नोटिस में मीडिया कर्मियों के सामने नारेबाजी और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के कदाचरण की श्रेणी में आता है। सिविल सर्जन ने 2 दिन में नर्सिंग ऑफिसर से स्पष्टीकरण मांगा है। नगरीय निकाय एवं आवास विभाग के आदेशानुसार 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर किया जाना है। इस क्रम में आज सुबह 8 बजे साइकिल रैली का आयोजन किया गया। स्वच्छता साइकिल रैली का शुभारंभ निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश रॉय द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। उक्त रैली पुलिस ग्राउंड से प्रारंभ होकर फव्वारा चौक, ELC चौक, योजना कार्यालय के सामने से कलेक्टर कार्यालय के सामने होते हुए सत्कार तिराहा होते हुए पुलिस ग्राउंड में उक्त रैली का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में महापौर विक्रम महाके, निगम आयुक्त श्री चंद्र प्रकाश रॉय, वरिष्ठ नेता जगेंद्र अडलक, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरनाम सिंह भट्टी, स्कूली विद्यार्थी, निगम के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कल हमारा प्रारंभ हुआ है। इस पखवाड़े के अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां होनी है। आज की जो गतिविधि है वो साइकिल रैली है। इसके अंतर्गत आज माननीय महापौर जी के नेतृत्व में एक साइकिल रैली निकली हुई है जो पुलिस ग्राउंड से प्रारंभ होगी और ELC कलेक्ट्रेट और सरकार चौराहा होते वापस फिर पुलिस ग्राउंड पर ही समाप्त होगी। जिला तहसीलदार संघ के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जबलपुर के आधारताल में पदस्थ सीनियर तहसीलदार हरि सिंह करवे के ऊपर कलेक्टर और SDM द्वारा उन पर नियम विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई। इसी के विरोध में आज से पूरे मध्य प्रदेश में राजस्व मंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विरोध में आज से तहसीलदारों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। है कि जबलपुर में आधारताल तहसीलदार जो थे हमारे सीनियर श्री हरि सिंह धुर्वे सर, जिनके विरुद्ध जो है जबलपुर में SDM के द्वारा FIR कराई गई है और कलेक्टर महोदय के निर्देश में ये सारी कार्यवाही की गई है। तो इसी के विरोध में पूरे प्रदेश में आज हमारे द्वारा जो है आज दिनांक से अग्रिम समय तक जब भी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग जा रहे हैं और 22 तारीख को संघ के आह्वान पर हम संघ के तहसीलदार संघ के चुनाव के लिए हम सभी भोपाल भी जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 के अंतर्गत बुधवार को शासन की ओर से कलेक्टर शीलेंद्र सिंह एवं नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश रॉय के मध्य ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि स्वामी अधिकार अंतरण अभिलेख हस्ताक्षर हुआ। इस अभिलेख के हस्ताक्षर होने से नगर निगम छिंदवाड़ा को प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि का भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो गया है। इससे अब नगर निगम को सारसवाड़ा का 1,92,760 वर्ग मीटर और ग्राम मालहनवाड़ा का 5,790 वर्ग मीटर क्षेत्र का भूस्वामी अधिकार प्राप्त हो गया है। इसी स्थान पर अब ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। नगर निगम को इस भूमि को प्राप्त करने के लिए शासन को 2,02,80,282 रुपए का भुगतान करना पड़ा है, जबकि इस भूमि के लिए प्रतिवर्ष शासन को भू भाटक के रूप में 7,76,830 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके उपरांत अब नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से मानचित्र अनुमोदन के उपरांत लेआउट की कार्यवाही की जाएगी।